अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 19.2 है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास गिवन है वो है वेरीफाई करना है दोनों साइड्स को। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड के ए मल्टीप्लाई करेगा एडजॉइंट ए को और डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेगा आई को। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो साइड है सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेगा ए के। तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करने का रूल सिंपल जो हमने सीखा है कि ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे और ये दोनों अपने साइन को, यानी -6 2 की जगह चला जाएगा और 2 -6 से -4 चेंज इंटू +4 एंड +3 चेंज इंटू -3। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ए हो गया। अब ए की वैल्यू से एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 -4 3 -6 मल्टीप्लाई करेगा एडजॉइंट है, यानी कि -6 4 -3 एंड 2। साइन का ध्यान रखेंगे, चेंज करते हुए कोई साइन मिस हुआ तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 मल्टीप्लाई -6 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 2 मल्टीप्लाई बाय -3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 देन -4 मल्टीप्लाई बाय -6 + 4 मल्टीप्लाई बाय -6। इसी तरह यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाय -3 + -6 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय -6 लिख दें, एक ही बात है। ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 12 माइनस का 12 + 3 4 12 माइनस कैंसिल 6 4 24 प्लस माइनस 6 4 24 2 3 6 माइनस प्लस 3 2 6 माइनस से माइनस कैंसिल 3 4 12 प्लस माइनस 2 6 12। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों में सेम वैल्यूज और साइन चेंज है तो यहाँ पर सब क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर एक साइड का जो आ गया यानी कि ए एडजॉइंट ए का मेरे पास ये आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है यानी -2 3 -4 -6 इसका डिटरमिनेंट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -3 मल्टीप्लाई बाय -4 2 6 12 माइनस का 12 माइनस प्लस 4 3 12 दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 0, यानी मेरा ए डिटरमिनेंट का आंसर जो है 0 आ गया। जब ए डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए डिटरमिनेंट का आंसर मेरा 0 आया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा फिक्स मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 1। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। जब मैं इसे इसके मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर इसका भी सब जगह 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। अब हमें इनवर्स मालूम करना है बाय एडजॉइंट मेथड को यूज़ करते हुए इसमें, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इनवर्स निकल सकता है उसको मालूम करेंगे, जिसका नहीं निकल सकता उसे हम शो कर देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। ओके जी, इनवर्स का फॉर्मूला फिक्स फॉर्मूला, इनवर्स में एडजॉइंट ए का मालूम होना जरूरी है। एडजॉइंट ए को डिवाइड करते हैं ए डिटरमिनेंट से तो मेरा आ जाता है ए इनवर्स का आंसर। ये जो साइन होता है वो ए इनवर्स का कहलाता है। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट ए जब हम इसका मालूम करेंगे तो ये दोनों अपनी जगह यानी -1 और 3 और ये दोनों अपने साइन चेंज कर लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और जब मैं इसका डिटरमिनेंट मालूम करूंगी यानी कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 3 1 3 यानी माइनस का 3 एंड माइनस प्लस 2 2 4 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये एडजॉइंट आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे यानी एडजॉइंट का आंसर -1 2 -2 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं आता। तो मेरा ए इनवर्स का आंसर भी यही आ जाएगा यानी -1 2 -2 और 3। 2/2 में आंसर बहुत सिंपल होता है कि आपने सिर्फ एडजॉइंट निकाला और डिटरमिनेंट निकाले। 3/3 में हमें एडजॉइंट का पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है, उसे हम अलग तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2/2 का ही है, वही सिंपल से पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये दोनों अपनी जगह और ये दोनों अपने साइन कर लेंगे चेंज। इसके बाद उसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 3 10 30 6 5 30 30 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इन सच केस जब आप डिटरमिनेंट मालूम करें और उसका आंसर 0 आ जाए तो उससे ज़्यादा वो सॉल्व नहीं होगा, यानी उसके आगे हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसका इनवर्स हम मालूम नहीं करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी आपको ए इनवर्स मालूम करने के लिए दिया जाए और अब आपके डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उससे ज़्यादा हम उसे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब जो हमें इनवर्स मालूम करने के लिए दिया, अब 3/3 की वैल्यू जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे साइन मेंशन हो जाएंगे, पहली रो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो माइनस प्लस माइनस और थर्ड रो प्लस माइनस प्लस। अब जब हमें कर रहे हैं तो हमें इनके साइन के साथ काम करना है, यानी कि ये मेरा प्लस का, ये मेरा माइनस का और ये मेरा प्लस का है। अब जब मैं इन वैल्यूज़ को लिखूंगी तो ये रॉज वाइज होगी, यानी कि मैं पहली रो को लेकर चलूँगी, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं हाइड करूँगी और जो वैल्यू मेरे पास बचेगी यानी 2 1 1 2 वो मैं यहाँ लिख दूँगी, यानी कि 2 1 1 2। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं हाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 1 2, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 2 1। सही है, ये मैंने लिख दिया। अब इन्हें मैं नीचे 100 साथ साथ करती जाऊँगी। अब चाहे तो साइन लगा, मतलब साइन को 7 मल्टीप्लाई, जैसे इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है प्लस माइनस को, तो मेरे लिए आसानी है कि 2 × 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 × 1 1, बीच में साइन माइनस का आता है डिटरमिनेंट में, 4 में से 1 माइनस किए 3। अब यहाँ साइन प्लस का, मुझे प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 6 माइनस 2 1 2, 6 में से 2 माइनस किए 4, यहाँ माइनस का साइन है तो उसे हम शो करेंगे। 3 1 3 माइनस 2 2 4, अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रो के साथ मैंने तीनों कॉलम को हाइड कर लिया। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि अब हमारी जो सेकंड रो है वो ये है और ये मेरा फर्स्ट कॉलम, इसे मैं हाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 1 1 1 2। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मैंने हाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 1 2। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम मैंने हाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 और ये 1 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 माइनस 1 1 1। अच्छा, यहाँ साइन लगा लेंगे, यहाँ साइन माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस किए 1, माइनस का साइन है तो इनके साथ भी माइनस लग जाएगा। इसी तरह 2 2 4 माइनस 2 1 2, 4 में से 2 माइनस किए 2, साइन नहीं शो करेंगे, प्लस है। इसी तरह 2 1 2 माइनस 2 1 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, ये नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे इन 3 फैक्टर्स का आंसर आ गया। अब अगेन ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब वही ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 3 1 1 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 1 2। इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 1 1 माइनस 2 1 2, 2 में से 1 माइनस किया तो ये माइनस का 1, 2 1 2 माइनस 3 1 3, 3 में से 2 माइनस किया तो ये होगा माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन 2 2 4 माइनस 3 1 3, 4 में से 3 माइनस किए तो ये आ गया 1। ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब ये जो मेरे पास फैक्टर्स सारे मेक हुए, अब मैंने लिखूंगी, यानी कि ये मेरा एडजॉइंट अभी आया है, ये है मेरा एडजॉइंट है। अभी मैंने डिटरमिनेंट मालूम नहीं किया, सिर्फ एडजॉइंट मालूम किया। तो ये जितने भी आंसर आए, जैसे मेरा आया पहले 3 -4 -1, देन -1 2 0 -1 1 और 1। ठीक है, ये मेरा एडजॉइंट निकल गया। अब मैं दोबारा इस ए की मदद से ही अपना डिटरमिनेंट मालूम करूँगी। ठीक है, ये मैंने अब ए की वैल्यू दोबारा उतार ली। डिटरमिनेंट के लिए वही प्लस माइनस प्लस, पहली वैल्यू मेरी 2 है, फिर यहाँ 1 और यहाँ पे 1। अब यहाँ वैल्यूज़ के साथ होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो 2 1 एंड 1 एंड 2, 2 1 एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो 3 2 एंड 1 और 2 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो 3 2 2 1। ठीक है, इन्हें भी वही क्रॉस में 2 2 4 माइनस 1 1 1। इनके साथ ये 2, पहले हम इन्वर्स में हम साइन रखते हैं और एडजॉइंट में पहली वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाती है। देन 3 2 6 माइनस 2 1 2 प्लस 1 3 1 3 माइनस 2 2 4। ठीक है, 4 में से 1 माइनस किए 3, 6 में से 2 माइनस किया 4 एंड 3 में से 4 माइनस किया तो ये हो गया माइनस का 1। 2 3 6 माइनस 4 1 4 एंड प्लस माइनस माइनस 1 1 1। तो इन सबको माइनस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा ए डिटरमिनेंट का 1। ठीक है, अब मेरा एडजॉइंट का जो आंसर, यानी मैं बाकायदा इनवर्स मालूम करूँगी, यानी कि एडजॉइंट का जो मेरा आंसर आया था वो आया था 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 एंड 1।
ठीक है। और डिटरमिनेंट का जो आंसर आया मेरा 1। मैंने आपको बताया कि किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें या कुछ करें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो यही मेरा आंसर जो है वो ए इनवर्स का हो जाएगा -1 1। तो ये हो गया मेरा 3/3 के इनवर्स का आंसर। अच्छा, चौथा क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह से ही है 3/3 का। मैंने इस तरह से कॉलम बना लिए इनके डिटरमिनेंट की, ताकि अब ये करने का आसान तरीका इसलिए भी हो जाता है कि आपने बना लिया, बस रो और कॉलम में आप वैल्यूज़ को लिखते जाए रो और कॉलम के हिसाब से, फिर आप उन्हें साथ सॉल्व करते जाए। इसमें आपकी जो सबसे अहम काम जो इसमें है, आपको प्लस माइनस की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना साथ, वो ज़्यादा आना चाहिए। ये लॉन्ग पोर्शन है, सेक्शन सी में आपके पास आता है और मस्ट आता है, तो इसमें थोड़ा सा स्पीड का होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम मैंने हाइड की 1 -2 -1 और 1 आ गया, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी -4 6 -1 और 1, -4 और 6 -1 और 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 6 -1 -2। इसी तरह अगला ले आए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 0 -2 1 एंड 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि -1 6 1 एंड 1। उसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 6 0 -2 -1 6 0 -2। बहुत पानी लग रहा है आदमी। अच्छा, यहाँ पर साइन माइनस का नहीं था, मुझसे बाई मिस्टेक लग गया, प्लस का साइन है, तो यहाँ मैंने से चेंज कर दिया, ये +1 ही है। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -2 1 एंड 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -4 1 एंड 1 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -4 0 एंड 1। ठीक है, ये मैंने तीनों रॉड और कॉलम के साथ वैल्यूज़ को उतार लिया। ठीक है, ये मैंने पूरे रॉड और कॉलम के हिसाब से कर लिया। अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। इसी तरह 4 1 ज़ा 4, यानी -4, माइनस का साइन, फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का है इसके साथ तो माइनस लग जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 1 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह 0 1 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 में 0 प्लस करेंगे 2, लेकिन साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 1 1 ज़ा 1, माइनस 6 1 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5, प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, यानी माइनस का 2, और माइनस 6 0 ज़ा 0। ठीक है, ये माइनस का 2 और ये माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। 0 1 ज़ा 0, माइनस 1 1 ज़ा, अच्छा जी, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो ये -1 एज इट इज। 1 1 ज़ा 1, यानी -1, माइनस का फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और ये साइन इसके साथ माइनस का आ जाएगा। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 0 ज़ा 0, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1। तो यहाँ पर मेरे पास एडजॉइंट की जो वैल्यूज़ आई हैं, यानी कि एडजॉइंट ए की वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं -1 -2 2 -2 -5 2 -1 3 और ये हो गया 1। तो ये हो गया मेरे एडजॉइंट ए का आंसर। तो इसको में भी अब डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करें तो 1 -2 -1 और 1। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 6 -1 और 1, कॉलम आएगा -4 6 -1 और 1। ठीक है, ये तीनों मेरे पास आ गए। थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 6 1 एंड माइनस का 2, ये प्लस का 1 आएगा और ये आएगा माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है। 2 1 ज़ा 2, माइनस का 0 -4, माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, प्लस का 1, -4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 2 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो गया माइनस का 1। ओके जी, -4 प्लस 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। देन +1, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये अभी आपके पास 2 आ जाएगा।
1 में 1 मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, एंड 2 1 ज़ा 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। वही चीज़ मैंने आपसे कहा कि एडजॉइंट इन्वर्स का फॉर्मूला, यानी एडजॉइंट ए की जो वैल्यू मेरे पास आई थी वो आई है, ठीक है। ए इन्वर्स का आंसर आया, इसे हमने डिवाइड किया 1 से, तो यही आंसर मेरा ए इन्वर्स बन गया। एडजॉइंट ए क्योंकि 1 से डिवाइड होगा तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। ओके जी, छठे क्वेश्चन में मैंने रॉज और कॉलम की वैल्यूज़ को लिख दिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो की वैल्यूज़ को हाइड करके अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूला के माइनस 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 प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 में 1 प्लस किया 5, ठीक है। साइन यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, साइन गलत लग गए तो ये प्लस का 5 रहेगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, साइन माइनस का आएगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 प्लस करेंगे तो ये जो है मेरे पास आंसर जो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस किए 5, साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, और साइन यहाँ कोई नहीं आएगा। इसी तरह 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और साइन यहाँ माइनस का आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, माइनस 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। 2 1 ज़ा 2, माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4, और माइनस माइनस चेंज इनटू इसे प्लस 4 कर देगा। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। तो ये मेरे पास आ गया आपका एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यूज उतार लेंगे। 5 माइनस 6 6, माइनस 5 7, माइनस 2, माइनस 5 4 एंड 3। अब इसे डिवाइड कर देंगे ए डिटरमिनेंट से। अच्छा जी, डिटरमिनेंट में मैंने लिख लिया, डिटरमिनेंट में रॉज और कॉलम को हाइड करके इनको मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 4 में 1 प्लस किया 5, 4 में 2 प्लस किया 6, और 4 में से 2 माइनस किया माइनस का 2। 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, एंड प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, हमारे 5 बचा। ये डिटरमिनेंट वो है जिसका आंसर हमारे पास 1 से एक्सीड आ रहा है, यानी बड़ी वैल्यू आ रही है 5 की। जब मैंने एडजॉइंट ए से ऐसे डिवाइड किया तो मेरे पास इस तरह से फॉर्म आई, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमारे पास कट जाती हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यानी कि जब मैं इसे कट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे मेरा 1, माइनस का 1 और माइनस का 1। अब 6 और 5 दोनों टेबल में नहीं आते, जब मैं इन्हें डिवाइड करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा 1.2। आप चाहें तो इस आंसर को इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, यानी कट करने के बाद जो वैल्यूज़ बच रही हैं, और आप चाहें तो इन्हें डिवाइड करके भी आंसर को लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म लिखी जा सकती है। इन्हें डिवाइड किया तो 1.2 एंड माइनस का 1.2 एंड माइनस का 0.4, देन 1.4, 0.8, 0.8 एंड 0.6, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका भी हमारा इन्वर्स निकल गया। 7 हमारे पास है। अब इनमें इन्वर्जन और क्रैमर रूल अप्लाई करना है। ये हमारे पास इक्वेशन में दोनों मेथड अप्लाई होंगे, इन्वर्जन रूल भी और क्रैमर रूल भी। तो ये सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड अपना अप्लाई करेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला वही है जो अभी हम करते हुए आए हैं, ए इन्वर्स का, ठीक है। ये वैल्यूज़ को पहले हम अलग कर लेंगे। जैसे ये वैल्यूज़ है मेरे पास 2 -4 3 एंड 1 इक्वल्स टू 14 28। ये मेरी बी से कंसिडर कर लें इसे ए, यानी कि आप ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, ठीक है। बेसिक से सिंपल से अगर मैं बात करूँ कि आप सबसे पहले इसका ए इन्वर्स मालूम करो, इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इन्वर्जन मेथड आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम ए इन्वर्स मालूम करेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया सिंपल सा, एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट अगर मैं सबसे पहले मालूम करूँ तो ये दोनों अपनी जगह, यानी 1 2 की जगह आ जाएगा, 4 प्लस का 3 माइनस का, ये हो गया आपका एडजॉइंट है। इसी जगह पर हम इसका डिटरमिनेंट भी मालूम करें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, और 12 में 2 प्लस कर देंगे तो 14। तो ये आपका एडजॉइंट ए भी आ गया और डिटरमिनेंट भी आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी ए इनवर्स का आंसर, यानी एडजॉइंट है मेरे पास है 1 4 -3 2
एंड डिवाइडेड बाय 14। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ 1/14 करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिखेंगे आप ए इनवर्स डिवाइडेड ए इनवर्स यानी एडजॉइंट का आंसर और डिटरमिनेंट का आंसर दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी, इक्वल्स टू 1/14 माइनस 3/14, 4/14 एंड 2/14। ठीक है, सब अपॉन में आ गए। अब जो कट सकता है उसे हम काट देंगे, जो नहीं कट सकता उसे हम नहीं कट करेंगे, यानी कि 2 2 द 4, 2 7 द 14, 2 1 द 2 एंड 2 7 द 14। ठीक है, ए इनवर्स का आंसर मेरे पास आ गया 1/14 माइनस 3/14, 2/7 एंड 1/7। ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स का आंसर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू मेरी पास क्या आ गई थी भाई, 14 एंड 28। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, जो कट रही है 14 से 14 कैंसिल, 14 1 द 14, 14 2 द 28, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 4 द 28 कट हो गया। अब जो मेरे पास वैल्यूज बच रही हैं वो है 1 प्लस माइनस माइनस, 3 2 द 6, 2 2 द 4 प्लस 4 और 6 में से 1 माइनस किए तो हमने यहाँ माइनस का 5 और 4 में 4 प्लस किया 8। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा -5 और 8। इन्वर्जन और क्रैमर रूल का एक सिंपल से ट्रिक है, यानी कि जो आंसर आपका इन्वर्जन का आना चाहिए वही आंसर आपका क्रैमर रूल का आना चाहिए। अब क्रैमर रूल को करते हैं। ओके जी, क्रैमर रूल में भी एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे हमने लास्ट एम कन्वर्जन में एक ए डिनोट किया था, ऐसे अब हम डी डिनोट करेंगे, यानी डी डिटरमिनेंट के साइन के साथ। सबसे पहले हम डी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। जब मैं डी डिटरमिनेंट मालूम कर रही हूँ तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12। तो डी डिटरमिनेंट मेरे पास आ जाता है 14। उसके बाद मैं डी एक्स डिटरमिनेंट मालूम करूंगी। डी एक्स डिटरमिनेंट जब मैं मालूम करूंगी तो डी की पहली वैल्यू जो है वो हाइड हो जाएगी, इसकी जगह एक्स की ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी 14 और 28, देन 3 और 1। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 28। 14 में 14 माइनस 28 3 84। 14 में से 84 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 70। इसी तरह डी वाई डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। डी वाई मालूम करते वक्त 2 पहली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, उस दूसरी जगह यहाँ पर हम इसे कंसिडर करेंगे, यानी कि डी की ये दो वैल्यूज़ को एक्स और वाई भी कंसिडर कर सकते हैं कि जब आप डी एक्स मालूम करेंगे तो पहली आपकी पहला कॉलम हाइड हो जाएगा और ये वाला कॉलम आ जाएगा, और जब आप डी वाई मालूम करेंगे तो सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा और फिर जगह सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो डी वाई मालूम कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस माइनस प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस चेंज हो गया। 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हो जाएगा 56। दोनों 56 हो गए, दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 2। तो ये हो गया आपका डी वाई डिटरमिनेंट। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ मैंने एक्स लिखा, डी एक्स डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट, यहाँ मैंने वाई लिखा, डी वाई डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी माइनस का 70 अपॉन 14 और डी वाई की वैल्यू आई थी 112 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, अब दोनों को हम कट कर लेंगे। 14 1 द 14, 14 5 द 70, 14 1 द 14, 14 8 द 112। तो ये हो गया -5 और 8। ये मेरा बन गया सॉल्यूशन सेट। तो इन्वर्जन और क्रैमर दोनों का आंसर मेरा सेम आ गया है। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 और 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। जब भी आप नंबर्स उतारें तो आप चाहें तो पहले देखिए आपके पास यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू और x की वैल्यू, तो कभी भी ऐसे नहीं उतारें, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप उसे अरेंज करें कि x के नीचे x की वैल्यू आनी चाहिए और y के नीचे y की वैल्यू ही आनी चाहिए। अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो एज इट इज उतार देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू तो उतार लूँगी, 2 3 माइनस 4 2 इक्वल्स टू -12 और 0। सबसे पहले ए इनवर्स मालूम करेंगे, यानी कि एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट मालूम करेंगे सबसे पहले। तो ये दोनों अपनी जगह बदल देंगे और ये दोनों अपने साइन। और जब डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो 2 2 द 4 यानी ए डिटरमिनेंट, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 और 12 में 4 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, अब ए इनवर्स मालूम कर लेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए
डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट यानी एडजॉइंट ए की वैल्यू है 2 -3 4 और ये हो गई 2। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 16 से। सो 2 1 ज़ा 2, इसे हम यहाँ चलो लिख लेते हैं 2/16, 4/16, 3/16 एंड 2/16। 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, जो कट रहा था वो मैंने लिख दिया भाई। तो ए इनवर्स का मेरा आंसर आ रहा है 1/8, 1/4। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देते हैं 3/16 और 1/8, ये माइनस का है। ठीक है, अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है उसकी बी की वैल्यू के साथ, यानी कि 1/8 - 3/16, 1/4 एंड 1/8 मल्टीप्लाई करेगा 28 माइनस का 12 और 0 के साथ। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम यहीं पर 1/8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0, -3/16 मल्टीप्लाई बाय -12 एंड 1/8 मल्टीप्लाई बाय 0। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। तो 3 1 ज़ा माइनस का 3/2 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि माइनस का 9/4। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड या करें तो आपका आंसर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये हो गया माइनस का 9/4, सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस का 9/4 और माइनस का 3/2। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया आपका। अब इसे हम क्रैमर रूल में करते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल मालूम करते हैं। सबसे पहले वही डी डिटर्मिनेंट 2 × 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 × 3 2 2 4 4 3 12 4 12 4 4 16। डी डिटर्मिनेंट आ गया। डी एक्स मालूम करेंगे, पहली वैल्यू हाइड हो जाएगी -12 0 -4 2 -12 × 2 माइनस माइनस प्लस 4 × 0, 12 2 24 और ये 4 0 0, ये हो जाएगा माइनस का 24 आपका डी एक्स का आंसर। देन डी वाई डिटर्मिनेंट, पहली वैल्यू एज इट इज़, दूसरी वैल्यू -12 0 क्रॉस 2 × 0 माइनस माइनस प्लस 12 × 3, 2 0 ज़ा 0, 12 3 ज़ा 36। तो ये आ गया डी वाई का आंसर 36। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई। डी एक्स डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट, डी वाई डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 16, सॉरी डी एक्स की वैल्यू आ गई है मेरे पास 24/16 एंड 36/16। ठीक है, 2 0 0, ओके जी। ये माइनस का 24 है, तो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, सॉरी 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 2 9/4। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और ये 9/4। ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी रिव्यू एक्सरसाइज यानी एक नई एक्सरसाइज और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।